नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और आज का जो पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है बुध, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी और ऑप्शन नंबर डी है शनि। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो ज़मीन है वो पृथ्वी से लाल दिखाई देती है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय या रिंग्स हैं? ऑप्शन नंबर ए है अरुण, ऑप्शन नंबर बी है मंगल, ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी है शनि। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों तरफ वलय है, रिंग्स हैं और वो स्पष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 12 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 6 घंटा और ऑप्शन नंबर डी है 3 घंटा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। फ्रेंड्स, जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, यदि ये उपग्रह किसी स्थान पर ही स्थान के ऊपर ही स्थिर होकर के जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है और 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है, तो ये उपग्रह भी पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ही ये गति करते हैं, इसलिए इन ग्रहों को भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। यदि हम भारत के संदर्भ में यदि बात करें और यदि कोई उपग्रह यदि दिल्ली के ऊपर उसको 400 या 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में यदि उसे सेट किया गया है, तो वो दिल्ली के साथ साथ घूमता जाएगा और दिल्ली अपने चारों तरफ एक राउंड लगाने में 24 घंटा लेती है। तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो भी एक राउंड लगाने में 24 घंटा लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला चौथा प्रश्न है, मंगल के उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए है जीरस, ऑप्शन नंबर बी है फोबोस, ऑप्शन नंबर सी है डेमोस और ऑप्शन नंबर डी है बी व सी दोनों। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और फोबोस और डेमोस ये दोनों उपग्रह हैं किसके? मंगल के। ये दोनों उपग्रह मंगल के हैं, फोबोस और डेमोस। क्वेश्चन नंबर 5 है, धूमकेतु की पूंछ इंगित होती है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य की ओर, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य से परे, ऑप्शन नंबर सी है किसी निश्चित दिशा में नहीं और ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से परे। यदि आप ध्यान दें, यदि हम बात करें कि यदि ये सूरज है और यदि कोई धूमकेतु, यदि धूमकेतु क्या है, आकाश में कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं और जो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जब ये खगोलीय पिंड यदि सूरज की तरफ यदि हमारे सूर्य की तरफ यदि गति करता है, तो इन खगोलीय पिंडों में धूल और धूल के साथ बर्फ़ के टुकड़े या बर्फ़ इनके साथ सम्मिलित रहती है। तो जब ये सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो सूरज की गर्मी से ये पिघलते हैं और इनमें जो बर्फ़ और धूल है वो पिघलने के कारण पीछे की तरफ जाती है और वो वायुमंडल में जब आकाश में अंतरिक्ष में एक लंबा उससे जो धूल और बर्फ़ है वो पिघल के पीछे की तरफ उड़ती है, तो सूरज की किरणें उससे टकरा करके चमकती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि शायद धूमकेतु की क्या है, कोई पूंछ, बहुत लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। तो ये तभी संभव होगा जब धूमकेतु सूरज की तरफ जा रहा हो और उसकी जो पूंछ होगी वो सूरज से परे होगी। फ्रेंड्स, अगला जो छठवां क्वेश्चन है वो है क्वार्सस है। ऑप्शन नंबर ए है समीप की गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी है टकराती हुई गैलेक्सी और ऑप्शन नंबर सी है सुदूर की रेडियो गैलेक्सी और ऑप्शन नंबर डी है कुछ चमकते हुए तारों का समूह। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, जो क्वार्सस है वो सुदूर की एक रेडियो गैलेक्सी का नाम है। और सातवां प्रश्न है, सूर्य है एक ग्रह, उपग्रह, तारा या मंदाकिनी? और इसका सही उत्तर है तारा। फ्रेंड्स, तारा उसे कहते हैं, उस खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो, उसे तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन नंबर है संयन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विखंडन प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर सी है कोयले का दहन और ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक क्रिया। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए संयन प्रक्रिया। सूरज में जो हीलियम और हाइड्रोजन है
वहाँ पे जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उससे हाइड्रोजन के अणु हीलियम जो है वो हाइड्रोजन में बदलता है। तो इस कारण से वहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिससे उसे बहुत विस्तार से वहाँ से बहुत बड़े रूप में ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल है। ऑप्शन नंबर ए है 7.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 72.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 76.2 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 26.7 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है, जो हेली धूमकेतु है, इसका जो आवर्तकाल है वो 76.2 वर्ष है। आवर्तकाल का मतलब हुआ कि पृथ्वी से हेली जो धूमकेतु है वो लगभग 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है गुइसेपिक्स, ऑप्शन बी है सीरस, ऑप्शन नंबर सी है एंडोमेंडा और ऑप्शन नंबर डी है दुग्ध मेखला। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है सीरस। जो सीरस है वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं कि जैसे हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। ये तो बड़े ग्रह हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 8 या 9 ही ग्रह हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, तो उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सीरस है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि नहीं हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।